किशिदा आ रहे हैं, साथ ही साथ एल्बनीज आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम, लेकिन कौन नहीं आ रहा है? तो शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। शी जिनपिंग आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? पड़ोसी मुल्क चीन आखिर इतना घबराया वो क्यों है? G20 समिट में शामिल होने के लिए समूह देशों के बड़े नेता दिल्ली का रुख करने लग गए, लेकिन कोरोना किंग जिनपिंग के कदम नहीं उठ पा रहे हैं। भारत की ओर कदम बढ़ाने से पहले जिनपिंग 100 बार सोचकर भी फैसला नहीं कर पाए और डर दिमाग पर इस कदर हावी हुआ है कि दौरा ही रद्द करना पड़ गया। जिनपिंग को मोदी ने कैसे बैकफुट पर धकेल दिया है, भारत के सामने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है, आपको हर एक डिटेल आज विस्तार से बताएंगे। विस्तारवादी आतंक की नीति पर चलने वाला ड्रैगन खुद ही अपने जाल के लपेटे में आ गया है। डर गया है ड्रैगन, जिनपिंग के कदम पीछे हट गए। G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे। उनकी जगह चीन का प्रतिनिधित्व वहां के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री ली कीयांग करेंगे। ये देखिए तस्वीरें, ये जिनपिंग और ली कीयांग की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि ये एक तरह से आप मानिए कि बस कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह से हम लोग जानते हैं उसी तरह से होते हैं, पावर्स नहीं होते क्योंकि सारा पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, शी जिनपिंग के पास होता है। तो सिर्फ एक चीन के मुखौटे के तौर पर ली कीयांग शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ली कीयांग आ रहे हैं, मुद्दा ये कि जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं और इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, बाली G20 की तस्वीर, जहां पर सभी ग्लोबल लीडर पीएम मोदी के साथ खड़े होना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, उत्सुक नजर आ रहे थे। अब भारत में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है तो भारत का दबदबा तो दिखेगा ही। ये देखिए तस्वीरें, हर एक वैश्विक नेता के साथ प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री आपको साफ समझ में आएगी, चाहे वो अलग अलग नेताओं, फूमियो किशिदा को आप देख लीजिए जो कि जापान के पीएम है, इसके अलावा बाकी एल्बनीज को देख लीजिए आप जो कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम है। हर एक नेता के साथ अलग केमिस्ट्री, प्रधानमंत्री का पर्सनल कनेक्ट। भारत का दबदबा दिख रहा है जिसे जिनपिंग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी की बॉस इमेज से जिनपिंग को डर लगने लगा है, माना जा रहा है इसी के चलते वो भारत का रुख नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी चीन की कई आंतरिक कारण हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अमेरिकी, ब्रिटेन, फ्रांस समेत सभी पावरफुल देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। भारत की मेजबानी में चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे क्योंकि वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी हरकतों से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। यही वजह है कि समिट के 6 दिन पहले शी जिनपिंग ने भारत आने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय ने दी है, जिसके प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 9 और 10 सितंबर को हिस्सा नहीं लेंगे। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग हिस्सा लेंगे। ड्रैगन के इस कदम से कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिनपिंग इतने बड़े आयोजन में नहीं आ रहे और अपने बदले चीनी प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं? इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। उन सारे कारणों की डिटेल्स आपके सामने इस वक्त मैं रखने जा रहा हूं। शी जिनपिंग ने हाल के दिनों में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे उनकी पूरी दुनिया में इमेज खराब हुई है, उनके इमेज पर धब्बा लगा है, थू-थू हो रही है। यही वजह है कि अब जिनपिंग को हर मंच पर अपनी बेइज्जती का डर सता रहा है। पहले देखिए, कुछ दिन पहले की तस्वीर है, ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीर देखिए। अचानक यहां पर काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था शी जिनपिंग को। जब आ रहे थे तो रास्ते में उनके जो साथ चलने वाले सिक्योरिटी डेलीगेट्स थे और उनके बाकी साथियों को रोक लिया गया था। उसके बाद ये देखिए, वहां पर सिक्योरिटी में पीछे रोक लिया गया था। इसके बाद शी जिनपिंग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो तब तक दरवाजा बंद कर दिया गया। कुछ इसी तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दोबारा बेइज्जती ना हो जाए, शी जिनपिंग के दिमाग में यही बात चल रही है। कुछ दिन पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिनपिंग की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। गार्ड्स ने रोक लिया था उनके बाकी साथियों को। भारत से डरने की अब 5 वजहें भी आपको बताते हैं, कैसे भारत विरोधी फैसले करके चीन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब इस पर भी नजर डालते हैं, हाल के वो फैसले जिसने शी जिनपिंग के कदम रोक लिए भारत में आने से। अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताना, यह एक बहुत बड़ा फैसला था जिसमें शी जिनपिंग ने बाकायदा मैप जारी कर दिया था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। और भारत ने यह भी कहा था कि ऐसे मैप जारी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चीन इस तरह की हरकतें पहले भी करता आया है। भारत की सीमा में लगातार घुसपैठ की कोशिश करना, सीमा पर भारत को उकसाने की कोशिश करना, कश्मीर के मामले पर बेवजह दखल देना, यह चीन की और शी जिनपिंग की हरकतें रही हैं। इसके अलावा आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान को फंड जारी करना और उसे सपोर्ट करना, जिसकी वजह से भारत को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है जिनपिंग। अब सवाल यह उठता है कि G20 समिट से पहले शी जिनपिंग ने किनारा क्यों किया? इसकी एक वजह तो हमने आपको बता दी, अब आपको बताते हैं पूरी कहानी।
दरअसल मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से झटका लगा है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्शन यूनिट को चीन से भारत मूव करा रही हैं, जिसे जिनपिंग अपने घर में ही घिरे हुए हैं। जासूसी विद्रोह की आशंका भी है, कमजोर अर्थव्यवस्था भी है। घर के झमेलों से चीन में ही कैद हो गए शी जिनपिंग। इसलिए न G20 के लिए भारत आएंगे और न ही आसियान में जाएंगे, यह भी मैं आपको अभी बता देता हूं। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का असर है कि चीन इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में चीन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। विकास दर घट चुकी है। आंतरिक तौर पर नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है। चीन के राष्ट्रपति को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापी, जिसमें कहा गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काफी डरे हुए हैं। उन्हें विदेशी जासूसों से बहुत डर लग रहा है, इसलिए देश के बाहर वो बहुत कम ही मौकों पर जा रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने घरेलू स्थितियों में उलझे होने की वजह से G20 जैसे शिखर सम्मेलन तक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्हें डर है कि अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो उन्हें फौरन सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, या यूं कहें कि उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। यहां तक कि वो इंडोनेशिया में होने वाली आसियान समिट में भी बैठक करने नहीं जा रहे हैं। चीन इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। विकास दर घट चुकी है और आंतरिक तौर पर नागरिकों में असंतोष काफी ज्यादा है। यही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने कुछ समय पहले एक बयान देकर जिनपिंग के कान खड़े कर दिए थे, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका अब चीन में अपने जासूसी नेटवर्क को फिर से तैयार कर रहा है। जिनपिंग का डर इन्हीं तमाम वजहों के इर्द गिर्द घूमता है। दरअसल चीन इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता भी झेल रहा है, जिसकी वजह से जिनपिंग को सत्ता जाने का डर सता रहा है। विवाद से बचने के लिए विदेश नहीं जा रहे हैं जिनपिंग को हर जगह जासूसी का खौफ भी नजर आ रहा है। और जिनपिंग को जासूसी का इतना खौफ है कि उन्होंने जासूसी विरोधी कानून में बदलाव कर दिया है और जासूसों की जानकारी देने वालों पर इनाम की घोषणा कर दी है। जासूसी के खौफ से वो विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं और सबसे ज्यादा चुनौती अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को मान रहे हैं। इसलिए हाल ही में एक अमेरिकी नागरिक को जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा चीन में सुना दी गई। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, यह भी अब आपको जल्दी से बता देते हैं। चीन में बड़े पैमाने पर दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में इसमें भारी गिरावट आई है। देखिए चीन में किस तरह से मास मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक साथ कई तरह के प्रोडक्शन यूनिट है। एक मोबाइल प्रोडक्शन यूनिट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बड़े पैमाने पर बहुत तरह की चीजें चीन में बनाई जाती हैं। लेकिन हाल के समय में मांग में, यानी कि चीन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दोनों में भारी गिरावट आई है। इसलिए चीन में आर्थिक मंदी का असर व्यापक तौर पर दिखने लगा है और जिनपिंग घिरते जा रहे हैं। और यह सब कुछ हुआ है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की वजह से। चीन से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 21.3% पर पहुंच गई है। इसकी वजह है चीन की अर्थव्यवस्था का लगातार सिकुड़ना और गिरावट के दौर में जाना। शी जिनपिंग को अब भी अर्थव्यवस्था के इन आंकड़ों से डर लग रहा है, साथ ही उन्हें घर में अपने खिलाफ विरोध का डर भी सता रहा है। जिनपिंग को यह सोच रात भर नहीं सोने देती है। यही वजह है कि ऑडिट ब्यूरो के आंकड़े जारी नहीं करने के फरमान दिए गए। चीन की विकास दर बीती तिमाही में 0.8% तक गिर चुकी है। किस तरह से चीन के बाजार पर असर पड़ा है वो हम आपको बताते हैं। पहली जो वजह है वो चीन के प्रोडक्शन में बहुत तेजी से गिरावट एक बड़ी वजह है। इन दिनों चीन के बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। पहले ये 3.7% की गिरावट थी, जो अब बढ़कर 4.4% तक पहुंच गई है। यानी चीन अपने ही देश में लोगों के लिए उत्पादन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। दूसरी वजह है कि चीन का निर्यात गिर रहा है। कभी चीन का दुनिया के बाजारों पर कब्जा हुआ करता था, लेकिन कोविड के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और एक साल में तकरीबन 15% की गिरावट चीन के एक्सपोर्ट में आई है, गिरावट देखने को मिली है और चीन में आयात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तीसरी वजह है बेरोजगारी। चीन के युवाओं में लगातार बेरोजगारी के दर बढ़े हैं, वो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। एक महीने में 5.3% बेरोजगारी की दर देखने को मिली है। इस वक्त वहां पर रिकॉर्ड बेरोजगारी के दर बताए जा रहे हैं और इसलिए इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द शी जिनपिंग अपने ही घर में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और इसके केंद्र में है भारत, जहां दुनिया भर से कंपनीज आ रही हैं प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो फॉक्सकॉन हो, एप्पल हो, टेस्ला भी भारत में कार बनाना चाहती है, बाकी प्रोडक्शन यूनिट भी इंडिया मूव कर रही हैं और इसलिए चीन भारत से बुरी तरह चढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि शी जिनपिंग भारत को हर उस मुद्दे पर
उकसाने की कोशिश करते हैं जहां भारत स्टेबिलिटी चाहता है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो लद्दाख में बॉर्डर का मुद्दा हो, चाहे वो भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा हो। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और फिर आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने भारत को स्पेस पावर बना दिया। यह भी एक मुख्य वजह है। इसके अलावा भारत ने चीन से दुनिया के ग्रोथ इंजन का तमगा भी छीन लिया। जहां भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ रही है, तो वहीं चीन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। भारत के उदय को चीन अपने लिए खतरा मान रहा है और खुलकर दुनिया को याद दिला रहा है कि कोरोना के समय चीन पर भरोसा करना दुनिया को कितना महंगा पड़ा। यह सब जिनपिंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए भारत में होने वाले G20 समिट में शामिल होने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमने आपको हर एक वो रीजन, पॉसिबल रीजन